कक्षा 9 प्रश्नावली 7.1 है। चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD के और AB का कोण A को समद्विभाजित करता है। ये जो AB रेखा है इस कोण A को बराबर दो हिस्सों में बांटती है। आपको दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है ABD के। सर्वांगसमता क्या होती है? सर्वांगसम भुजाओं के सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं? समान होती हैं। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो हल देखते हैं इसका हम। दिया क्या है आपको? एक चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD के तथा कोण A का समद्विभाजक AB है। AB जो है वो कोण A को समान दो हिस्सों में बांट रहा है। अब सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। इसके लिए हम हल करते हैं, उत्पत्ति लिखते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीजें समान है वो हम देखते हैं। AC किसके बराबर है? AD के। क्यों बराबर है? दिया है प्रश्न में। उसके बाद कोण CAB बराबर होगा कोण DAB के, क्योंकि AB जो है वो कोण CAD का समद्विभाजक है। इसलिए ये कोण CAB बराबर होगा BAD के। ये कोण इसके बराबर होगा। उसके बाद तीसरा है AB भुजा दोनों में कॉमन है। AB बराबर है AB के। इस त्रिभुज में भी है AB भुजा और इस त्रिभुज में भी है AB भुजा। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की तुलना कर रहे हैं हम, तो AB भुजा दोनों के पास है। उभयनिष्ठ भुजा है ये। जब हम किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, एक कोण या तीनों कोण या तीनों भुजाएं सर्वांगसम बराबर बता देते हैं तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? सर्वांगसम। ये भुजा है, ये कोण और ये भुजा, तो सर्वांगसमता कौन सी लगेगी? भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABD के। सर्वांगसम त्रिभुजों की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तब अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं, कौन से? ACB और ABD, तो फिर इसकी सब भुजाएं कैसी होंगी? बराबर। तो तब BC के बारे में क्या कर सकते हैं आप? BC बराबर होगा BD के। सर्वांगसम त्रिभुजों की सब भुजाएं, सब कोण बराबर होते हैं, तो अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो BC और BD बराबर होगा। प्रश्न दूसरा है, चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है BC के। AD भुजा BC के बराबर है और कोण DAB ये वाला कोण CBA के बराबर है। CBA यानी कोण A और कोण B आपस में बराबर हैं। आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। BD बराबर है AC के और कोण ABD बराबर है BAC के। तो उत्पत्ति लिखते हैं हम। पहले दिया है, दिया क्या है आपको? चतुर्भुज ABCD में AD बराबर है BC के और कोण DAB बराबर है कोण CBA के। ये दोनों दिए हैं। और सिद्ध क्या करना है आपको? अब सिद्ध करना है, मैं पहला लेते हैं हम। त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। अब इसके लिए हम उत्पत्ति करते हैं।
त्रिभुज दोनों को सर्वांग लाना है, तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC में सर्वांग समता के लिए हमें क्या करना है, कोई तीन भुजाएं तीन कोण बराबर करने हैं। तो त्रिभुज ABD और BCA में क्या होगा, AD जो है बराबर होगा BC के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दिया है हमें प्रश्न में ही कि AD BC के बराबर है। और DAB जो कोण है वो बराबर है कोण CBA के। ये क्यों बराबर है, ये भी हमें प्रश्न में दिया है, इसलिए लिख दिया हमने बराबर है। अब तीसरा बराबर क्या होगा दोनों में, वो हमें देखना है। AB बराबर AB, चित्र में देखें हम, त्रिभुज ABD, इस त्रिभुज में भी AB भुजा आ रही है, और BAC इसमें भी AB भुजा आ रही है। तो AB बराबर AB दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये भुजा कोण भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से क्या होगा, त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BAC के। ये पहला हल हमारा सिद्ध हुआ। अब दूसरा सिद्ध करना है हमको, BD बराबर AC। तो BD बराबर AC क्या होगा, अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसकी BD भुजा इसकी AC भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। तो चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के, इसलिए BD बराबर होगा AC के। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए BD बराबर होगा AC के। अब तीसरा आपको सिद्ध करना है। तीसरा क्या लाना है, हमें सिद्ध करना था, कोण ABD बराबर होगा कोण BAC के। तो फिर लिखेंगे हम कि चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के, ये हमने सिद्ध कर दिया, इसलिए इनके कोण भी क्या होंगे, ABD बराबर होगा कोण BAC के। कारण सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग या संगत अवयव बराबर होते हैं, इससे तीसरा भी सिद्ध हुआ। प्रश्न 3, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंबखंड हैं। AB रेखा पर AD और BC ये लंब हैं, बराबर हैं, और दर्शाना है आपको कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये जो CD रेखाखंड है जहाँ AB को काट रहा है वहाँ से AB यानी कि OB और OA दो बराबर हो जाते हैं, समद्विभाजित हो जाते हैं। तो दिया है AD और BC दो बराबर लंब है, मतलब AD और BC बराबर है, और सिद्ध क्या करना है आपको, OA बराबर है OB के। तो उत्पत्ति में हम त्रिभुज OBC और OAD ये दो त्रिभुजों की तुलना करते हैं हम। इन दोनों त्रिभुजों में OBC में कौन सी भुजा, BC भुजा, और OAD में कौन सी भुजा है, AD भुजा। ये कैसी है, BC बराबर है AD के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये हमें दिया है। OBC में कौन सा कोण है, B, और OAD में कौन सा कोण, A। दोनों ही कैसे हैं, लंब हैं, तो 90 डिग्री के हुए। अब तीसरा यहाँ पर O जो है यहाँ शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। कोण OBC में कौन सा कोण, BOC, कोण BOC ये किसके बराबर होगा, कोण AOD के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये भुजा, ये कोण और ये कोण, तो दो कोण और एक भुजा बराबर हो रही है। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण भुजा कोण
सर्वांग समता से क्या होंगे त्रिभुज? त्रिभुज OBC सर्वांगसम होगा त्रिभुज OAD के। अब अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं दोनों, कौन से? ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया है, तो इसके संगत भाग इसकी भुजा OA किसके बराबर होगी? OB के। तो इसलिए OA बराबर होगा OB के। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव, इसको हम लिख सकते हैं CP/CT, या सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। तो अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके संगत अवयव, संगत भुजाएं बराबर होंगी। प्रश्न 4, L और M दो समांतर रेखाएं हैं। ये L रेखा और M रेखा समांतर हैं, जिन्हें दो समांतर रेखाएं P और Q प्रतिच्छेद करती हैं। कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं? A, B, C और D बिंदुओं पर। अब दर्शाना है आपको कि त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम है किसके? CDA के। ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, ये आपको दर्शाना है। तो हल, L किसके समांतर है? M के, और AC एक तिर्यक रेखा है। तो दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर। इसलिए कोण BAC बराबर होगा कोण DCA के। क्यों बराबर होंगे? ये एकांतर कोण है। BAC ये वाला कोण DAC के बराबर होगा, तथा P समांतर है Q के, और फिर AC एक तिर्यक रेखा है। अब इन दोनों में P और Q समांतर है। अब एकांतर कोण कौन सा? ये कोण इसके बराबर होगा। तो कोण BCA ये बराबर होगा किसके? कोण DAC के। क्यों? ये भी एकांतर कोण है। रेखाएं समांतर हो तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में। अब इनमें हमें तीन चीजें बराबर बतानी हैं। तो त्रिभुज ABC और CDA में क्या होगा? सबसे पहले तो कोण, ये जो दो कोण बराबर किए हमने, कोण BAC किसके बराबर है? DCA के। कोण BAC बराबर है कोण DCA के। क्यों है? ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है हमने, सिद्ध से है ये। और दूसरा कोण कौन सा बराबर हो रहा है? कोण BCA बराबर हो रहा है कोण DAC के। ये भी हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है कि एकांतर कोण है, रेखाओं समांतर हैं। तो दो चीजें बराबर हो गई। अब तीसरी कौन सी भुजा है? ABC, इसमें भी AC है, और ADC इसमें भी AC भुजा कॉमन है। तो AC भुजा बराबर है CA भुजा के। उभयनिष्ठ भुजा है ये, दोनों त्रिभुजों के पास है तो उभयनिष्ठ भुजा कहलाई। दो कोण और एक भुजा, तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता से क्या होगा? त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज CDA के। और यही हमें सिद्ध करना था।